हर जगह ये होता है नंबर 1 ब्रांड, हर कोई नंबर 1 है, नंबर 2 है कौन? तो मेरे को ये था कि अगर मैं कोई बिजनेस करूँ 2 नंबर का, हाँ 2 नंबर का ब्रांड, कोई बात नहीं, पर मैं सच्चा हूँ। तू एक रेगिस्तान में और तेरे को वहाँ पानी का बोतल बेचना है, तेरे को एक बंदा सर दिखता है उस पूरे रेगिस्तान में, वो बंदा है जिसके पास ऑलरेडी अनलिमिटेड पानी, यू हैव टू सेल दिस वाटर टू दैट गाय। हाउ? उसको मैं धमकी दे दूंगा भाई तेरे को लेना तो पड़ेगा, क्योंकि रेगिस्तान में वही है, मैं हूँ बस। माउंटेन ड्यू की टैगलाइन है कि जब डरो तो माउंटेन ड्यू पी लो, डर भाग जाता है। मेरे सामने शेर आ गया, फट जाएगी मेरी, तो डर के आगे जीत कैसे हुआ? डर के आगे तो फट जाती है ना फिर। ये कंपनी, वो कंपनी ऑलमोस्ट मरने वाली है, उस कंपनी को बचाने के लिए सिर्फ 24 घंटे हैं और बजट सिर्फ 50,000 रुपये। क्या करेंगे, कैसे करेंगे कि 24 घंटे के अंदर वो कंपनी बचे, मरे नहीं? Naresh, अभी you are not a part of Jagran, neither he is your boss. Any specific question or doubt you wanted to ask when you were a part of the organization, but now you are feel. Now you should घर feel. कब जाने दोगे? Now you are completely free. Go ahead. अगर किसी ने 6 महीने कंटेंट ना डाला हो अपने YouTube पे, उससे पहले वो वायरल था, मिलियंस में व्यूज़ जा रहे थे, और अब वो डालना चालू करे, तो क्या व्यूज़ पहले के जैसे आएंगे? This is a very amazing tagline. Content ज़रूरी है. This will become a very cool thing for the alpha generation. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक ऐसे शो में जो बनाना जरूरी नहीं था, पर बनाया इसलिए गया क्योंकि कंटेंट जरूरी है। ये एक पॉडकास्ट शो है जो पॉडकास्ट जैसा बिल्कुल नहीं दिखेगा, जिसमें होस्ट भी क्रिएटर है, गेस्ट भी क्रिएटर है, ऑडियंस भी क्रिएटर है, और सब एक दूसरे के कंटेंट पे सीक्रेट जजिंग भी कर रहे हैं। यहाँ मार्केटिंग के नाम पे मिथ्स की धज्जियां उड़ेंगी, क्लाइंट्स की दुख भरी कहानियां खुलेंगी। अगर आप सोच रहे हो कि ये सिर्फ एक शो है तो गलत हो। वेलकम टू द मोस्ट एजुटेनिंग, रोस्टिंग, फिक्सिंग, एक्सप्लोडिंग शो इन द बिज, जिसका नाम है कंटेंट जरूरी है। दोस्तों, इस दुनिया में ना देखो 2 तरीके के लोग होते हैं। एक तो वो जिनके पास पैसा बहुत सारा होता है और उनको किसी पहचान की जरूरत नहीं होती, और दूसरे वो जिनके पास पहचान इतनी होती है ना कि खुद उनके पास पैसा सामने से चल कर आता है। अब सोचो कि चाय बनाना कौन नहीं जानता, लेकिन अगर वही चाय डॉली चाय वाला बनाए तो उसकी दुकान पे बिल गेट्स तक पहुंच जाता है। यानी प्रोडक्ट वही है, फर्क है मार्केटिंग। अब देखो, जो लोग सोच रहे थे कि बिजनेस में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो प्रोडक्ट होता है, लेकिन एक्चुअल में इट इज नॉट द प्रोडक्ट, इट इज द मार्केटिंग। सच ये है कि अगर मार्केटिंग खराब होना तो बहुत बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट भी शायद ना बिके। आई वुड नॉट लव टू गिव विद एग्जांपल्स, बट शायद बहुत लोग एंड्रॉइड फोन्स कभी भी प्रेफर नहीं करते हो। और अगर मार्केटिंग बहुत अच्छी हो तो बहुत खराब से खराब चीज़ भी बहुत ज़्यादा बिकने लगती है। जितने भी मीशो यूजर्स है जो देख रहे होंगे इस वीडियो को, आई थिंक स्पेशली आपके लिए एग्जाम्पल अगर मैं बताऊँ, जैसे फिजट स्पिनर का एक ट्रेंड चला था, आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन। तो भाइयों, ये सब जादू नहीं है, ये ना मार्केटिंग का खेल है, और इस खेल को ना कुछ खिलाड़ी खेलते हैं, और ये खिलाड़ी ऐसे होते हैं ना जो किसी भी ब्रांड को रातों रात यादगार, रातों रात दिल में आपको बसा सकते हैं। आपको एंड्रॉइड में भी बहुत सारे बेहतर फोन्स मिल जाएंगे, बट ऑब्वियसली यू प्रेफर आईफोन बिकॉज इट गिव्स यू द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मार्केटिंग गिव्स अ पोजिशनिंग टू योर ब्रांड। कोई लेंस कार्ड का प्रेफर करता है जिसका बजट है, मेरे जो सिंगर है वो पराडा का प्रेफर करते हैं बिकॉज उनको बस ज़्यादा बजट है। अच्छा, बेसिकली मैं आज में इतनी सारी मार्केटिंग की बातें इसलिए कर रहा हूँ कंटेंट जरूरी के फर्स्ट एपिसोड में। जो आज के हमारे गेस्ट है वो मार्केटिंग का मास्टरमाइंड कहलाते हैं। आज इनके पास, आप सबको मैं बता दूं, जागरण न्यू मीडिया, जो दैनिक जागरण जिसको आप प्रिंट मीडिया के तौर पे जानते हो, आज वो बहुत बड़ा एक डिजिटल न्यूज़ चैनल का एक हब है। इसका फुल कंटेंट कमांड है, जिसमें अगर मैं कुछ एग्जांपल्स दूं, जैसे जागरण.com, जागरण जोश, हर जिंदगी, ओनली माई हेल्थ, जागरण हाईटेक, जागरण बिजनेस। And I would proudly love to tell you this thing. I was a part of this Jagran once, and today I'm hosting this show with his president. मैंने ना एक चीज़ नोटिस की है, जितने भी जो बहुत टॉप लेवल पे पहुंचे हुए चीज़ होती है ना, वो पता नहीं क्यों उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग से अपनी जर्नी शुरू की होती है। विकी कौशल भाई साहब एक्टर बने, कटरीना को ले गए, इंजीनियर थे। So there are multiple people who starts their journey with the engineering background and then they end up doing something crazy. हमारे जो गेस्ट हैं, इन्होंने भी इंजीनियरिंग से अपना करियर शुरू किया था, और आज जागरण न्यू मीडिया के वाइस प्रेसिडेंट एंड हेड ऑफ रॉकेट शिप फिल्म्स के रूप में वो नए जमाने के कंटेंट का फ्यूचर लिख रहे हैं। तो गाइस, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए कंटेंट क्रिएशन के कमांडर, ब्रांडेड कंटेंट के ब्रेन, जागरण न्यू मीडिया का वाइस प्रेसिडेंट और रॉकेट शिप फिल्म्स के हेड, मिस्टर सुयेश लखटकिया का।
थैंक यू ऑडियंस लगी हुई है. आई थिंक बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत फन आएगा. Suresh, most of the audience that we have today is basically from the creator community. So the journey from where you started, obviously not from the engineering, वरना यहाँ तक पहुँचने में time लग जाता. But yeah, from the marketing background especially, just to set a context, we do have graphic designers, we do have some HRs, some musicians, some makeup artists, some sound engineers. So, and also my college media professional teacher, Mrs. Alia ma'am is here. So, वेलकम मैम. तो सर सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है. How's the energy by the way before we start the show? ऑसम एनर्जी, मज़ा आ रहा है. आई थिंक दिस सो मच नॉइज, दिस सो मच फन. Absolutely, sir. Or it's not a viral episode. It's not another podcast. It's not a typical one-on-one conversation. हंसी मजाक होगी. How do you see marketing in your real life? मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप एक परसेप्शन बिल्ड करते हो. किसी भी प्रोडक्ट को आपको आगे प्रमोट करना है तो आपको कैसे, उसके लिए क्या ज़रूरी है, किस तरीके से, जो होते हैं कहते हैं ना 4 P's, प्रोडक्ट, प्लेस, प्रमोशन एंड प्राइस. सो बेसिकली उस तरीके से आपको बिल्ड करना पड़ता है एक प्रोडक्ट को, एक कहते हैं कंज्यूमर तक लेके जाना पड़ता है. सो दैट इज़ वाई मार्केटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Marketing में बहुत सारी चीजें. The worst advice that you have ever got in your life. What is it? आई थिंक एडवाइस नहीं, बट आई थिंक ये कह सकते हैं कि लोगों को ना जो मेरे पास क्वेरीज आती हैं, मोस्टली ये आती हैं कि भाई मेरे को कहते हैं मेरा एक ऐसी रील बना दो, एक कंटेंट ऐसा बना दो जो वायरल हो जाए. तो वायरल होने का जो रेसिपी है किसी के पास नहीं है. ये है कि आपको अच्छे से कंटेंट बनाना है, आपको अपने ऑडियंस को समझना है और आपको वही कंटिन्यू रखना है. सो उससे आपका बेस बिल्ड होता है. वायरल होने की कोई रेसिपी नहीं. Do you want to be viral? If this episode gets viral, how will be your feeling then? अमेजिंग. आई थिंक वायरल सब होना चाहते हैं. So before I jump to the main context of the show, is there anyone from here I would love to ask कि आप लोगों को अपने लाइफ में मार्केटिंग के नाम पे जो बेसिकली 3 मोस्ट पॉपुलर यूनिवर्सिटीज है, राइट, जहाँ से हम सब मार्केटिंग सीखते हैं. So one of my very good friend Damni learns from YouTube University. Nitin learns from the Instagram University. All my colleagues, all my relatives learns from the WhatsApp University. अच्छा Damni, I would love to know कि what is the best जो उसको लगता है कि एक CMO level की एक certified advice है, number 1 that you have got, and then the worst advice that you feel it is the worst one. तो बेसिकली क्या होता है, दे आर लाइक कि इफ़ यू आर पुटिंग अ नीश ना, आपको क्या करना चाहिए, अपनी नीश में 4-5 क्रिएटर्स देखो, उनकी बेस्ट कंटेंट देखो, उनका कंटेंट पकड़ो और वो कंटेंट बना दो. बट बेसिकली आई हैव ट्राइड दैट, और मैंने 4-5 क्रिएटर्स के साथ करा भी, पर मुझे लगता है वो चीज़ नहीं चलती. बिकॉज पीपल, लोग इतना ऑलरेडी वो चीज़ देख चुके होते हैं ना, दे जस्ट डोंट वांट टू सी दैट. दे वांट टू सी कि भाई तुम कुछ नया बनाओ. अगर तुम कॉपी भी कर रहे हो ना, यू शुड पुट अ लिटिल बिट ऑफ योर टच इन इट. तो वो चीज़ देख के मतलब मैंने कुछ क्रिएटर्स को देखा अपनी नीश में, मेनली इन द फैशन एंड द ब्यूटी. फिर मैंने उसमें कुछ अपना टच डाला एंड आई थिंक वो रील ज़्यादा बेटर बनी जो मैंने कॉपी करी. सो आई हैव सीन दैट डिफरेंस. Started cooking better by going to the barbecue nation frequently and by learning the recipe. And you mean कि you cook food like the barbecue nation. So what are your points on this? आई थिंक शी इज़ डन समथिंग राइट. कि कहते हैं जो उसने कहा कि कहते हैं पहले बहुत ज़्यादा कहते हैं मतलब कॉपी कर रहे थे. आई थिंक वो कॉपी तो नहीं करना चाहिए, बट आई थिंक दिस है कि अपना नीश पकड़ना चाहिए, जो अपनी इंडिविजुअलिटी के साथ वो चले, वो चाहिए. तो दैट इज व्हाट आई थिंक शी इज डूइंग वेल. Let's get real. मार्केटिंग दुनिया का सर ऑब्वियसली सबसे बड़ा जो गेम है वो परसेप्शन का ही गेम है. सो बेसिकली द वन हु कंट्रोल्स द ऑडियंस माइंड इज द वन हु इज अ गुड मार्केटर. सो दिस इज माय थॉट. इज इट समथिंग यू एग्री विद? इफ यस देन व्हाई? एब्सोल्युटली राइट तुषार. आई थिंक बेसिकली परसेप्शन को बिल्ड करने के लिए आई थिंक आप ऑडियंस को कनेक्ट करते हो, आप ब्रांड की जो वैल्यूज़ है वो दिखाते हो. तो जब ब्रांड की वैल्यूज़ अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई तो ऑब्वियसली बात है आपका एक लॉयल्टी बन जाती है ब्रांड की तरफ, टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल होता है उस ब्रांड का. आई थिंक दैट इज वेयर आई थिंक द होल परसेप्शन थिंग्स हेल्प. So one most important thing like which I learned from a recent case study, 99% जो केस स्टडी कहती है इस दुनिया का जो सबसे सक्सेसफुल बर्गर चेन है, इट्स द मैकडोनल्ड्स बर्गर. बट ऑनेस्टली स्पीकिंग इट्स नॉट समथिंग यू वुड consider McDonald's as your first choice of burger when you want something when you're hungry basically. But it's not the first choice always. But still there's a reason, there's a strategy. What is it? सो स्ट्रैटेजी इज लाइक कि कहते हैं उन्होंने बहुत सालों से बिल्ड किया है. एक जब कोई बर्गर चेन नहीं थी इनिशियली, तो उन्होंने वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज लिया. उन्होंने कहते हैं मैकडोनल्ड्स को ऐसे प्रेजेंट किया कि बहुत अफोर्डेबल है येट इट इज़ वेरी टेस्टी. तो एक परसेप्शन बिल्ड हो गया, स्पेशली टीनेजर्स और तो बेसिकली जो कॉलेज स्टूडेंट्स को टारगेट करके, यंगस्टर्स को टारगेट करके उन्होंने ब्रांड परसेप्शन बिल्ड कर दिया. और वो ओवर द ईयर्स वो चलता रहा है. तो आप
जब आप कॉलेज के फेज में हो तो मैकडोनल्ड आपकी फर्स्ट चॉइस होती है, मे बी आगे ना हो, मे बी आप आगे कहते हैं कोई और ब्रांड्स प्रेफर करेंगे, बट येस दे हैव अप्रोच देयर टारगेट ऑडियंस। उनको टारगेट ऑडियंस अपना पता था कि मेरा टारगेट ऑडियंस यंगस्टर्स है, मेरा टारगेट ऑडियंस ये है, और उनको पता था कि कैसे बिल्ड करना है। ओवर द टाइम द ब्रांड हैज बिल्ड। To make it more simpler, like Red Bull is always considered as an energy drink. I'm not sure whether it is a yes or no, but what's the persona एक normal audience के लिए? What Red Bull is something doing crazy with its product that people should be knowing? रेड बुल ने ना अपनी मार्केटिंग कैंपेन में बहुत मार्केटिंग करती नहीं है, तो उन्होंने क्या किया है, कंटेंट बनाती है, तो दे आर वेरी गुड कंटेंट मार्केटर्स। तो स्पेशली वो क्या करते हैं, एड्रेनलिन के ऊपर वो फोकस करते हैं, मतलब उन्होंने हाई जंप्स करा दिए रेड बुल का, और बहुत सटल ब्रांडिंग उन्होंने बस ये करा है कि कहते हैं हाँ हेलमेट पे रेड बुल लिखा हुआ है, या आप कहीं पे जा रहे हो वहाँ पे रेड बुल का फ्लैग है, तो बहुत सटल तरीके से ब्रांडिंग करते हैं। बट उससे क्या हुआ है कि लोगों को परसेप्शन बिल्ड हो गया, धीरे 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 करके हुआ है, बट ये हो गया कि हाँ ठीक है, अगर मैं को एनर्जी चाहिए तो रेड बुल इज द आंसर। Right, makes sense. And personally also feel कि Red Bull का जो एक persona है, which always they habit doing कि कुछ कहीं से कूद गए, कहीं पर डूब गए, कहीं से कुछ कर बैठे, स्पेस से जंप लगा दे. So it is basically something doing out of the box. गेम पूरा कंटेंट मार्केटिंग का है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कंटेंट मार्केटिंग पे फोकस किया है। So one very most important question, which will be a reel also. Does content help a brand to become a good brand, a sustainable brand, a profitable brand? एब्सोल्युटली, मतलब उसके लिए ना वो लीड्स और वो छोटा वो परफॉर्मेंस मार्केटिंग नहीं चलता, वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए सही है। मान लीजिए दिवाली की सेल आ रही है तो आपको लीड्स जानी है, वो सब करना शुरू कर दिया, मगर फॉर अ लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी आपको कंटेंट से प्रमोशन करना चाहिए, आपको कंटेंट के अंदर धीरे धीरे नुआंसेस लाने चाहिए, और आपको समझना चाहिए कि आपकी ऑडियंस किस तरह से उसको अडेप्ट कर रही है, उसके बेसिस पे कंटेंट भी चेंज करना चाहिए। आप क्रिएट, अब तो आजकल तो इन्फ्लुएंसर्स एंड क्रिएटर्स आर टेकिंग इट ऑल टू अ नेक्स्ट लेवल, तो आप ब्रांड को जिस तरीके से स्ट्रांगली बिल्ड कर सकते हो कंटेंट के थ्रू, वो करना चाहिए। One of my most important question which I personally wanted to get clear about this. You've been called as a branded content manager. So does content help a content creator to get monetized in a good way? In simple question, if I tell you, is there a potential to become a good high earning person if you're a specially content creator? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। सो लाइक आई सेड कि कहते हैं कंटेंट का जो फोकस है, लोग कंटेंट बनाते क्यों हैं, मतलब स्पेशली अगर हम ये कंटेंट बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं? अल्टीमेटली सबका ऑब्जेक्टिव है कि मोनेटाइज करना है, पैसे कमाने हैं। पैसे कैसे कमाएंगे? व्हेन यू बिल्ड योर ओन नीश। फॉर एग्जांपल अभी ये B2B के सेगमेंट में एक शो शुरू हुआ है, तो ये अपना एक नीश, एक मुकाम हासिल कर लेता है, उसके बाद क्या होगा कि कहते हैं ब्रांड्स विल कम, ब्रांड विल से कि मेरे को इस ब्रांड में, इस पर्टिकुलर शो में पोजीशनिंग दो, क्योंकि मेरे को फ़ायदा चाहिए, आपके पास ऑडियंस है, मुझे उसका फ़ायदा चाहिए। तो दैट इज़ वेयर मोनेटाइजेशन कैन बी expected from good content. Then what is a branded content? How does a creator create something that is called as a branded content? Because I think branded content सुन के कुछ ऐसा लगता है यार, कुछ बहुत ही शानदार, बहुत पैसे वाला चीज़। हाँ, तो जैसे मैंने कहा कि कहते हैं एक लेवल तो ये हो गया कि आपने कंटेंट बनाया, आप पॉपुलर हो गए, फिर सेकंड लेवल पे ब्रांड्स को दिखने लग गया कि भाई आप पॉपुलर हो। जब आप पॉपुलर हो तो उनको भी वो कैपिटलाइज करना है, आपकी ग्रोथ कैपिटलाइज करनी है। जब आप उनको कैपिटलाइज करनी है तो फिर वो अपना ब्रांड लाते हैं। अब वो कंटेंट क्रिएटर पे है कि वो कितना स्मार्टली उस ब्रांड को अपने प्रोडक्ट, अपने कंटेंट के बीच में सीड इन करे। फॉर एग्जांपल हम इस शो का कुछ भी चेंज नहीं करते हैं और सिंपल सा यहाँ पे एक मग रख देते हैं उस ब्रांड का, या हम अपनी कॉन्वर्सेशन के अंदर उस ब्रांड के बारे में कुछ बात कर लें, उस तरीके से बहुत सटल इंटीग्रेशंस हो सकते हैं ब्रांड को फायदा भी मिलेगा क्योंकि लोग सुन रहे हैं। आई थिंक दिस कंटेंट जरूरी के ऊपर एक छोटा सा स्पॉन्सर अगर एक होता तो नहीं, ये भी खुद भी स्पॉन्सर है। दिस इज सेल्फ फंडेड फॉर पावर्ड बाय वक्त मीडिया। बट एनीवेज, अच्छा, विल गेट टू द रियल एक्शन गेम। सो गाइस, बहुत सारे लोगों ने अपना कंटेंट को सबमिट किया था बिफोर वी स्टार्टेड द शो। वी रैन an online ad basically. This is a section where we are going to have a look at 3 different sections of content which will be seen live. We'll try to understand कि उसमें problem क्या है. So Yash will be getting a look of 3 different videos. So I would love to show you first video as my video which is almost 2-3 साल पुराना. So can you please play the video? Please पेश किया जाए। वर्क फ्रॉम होम करते समय डिस्ट्रैक्शंस और टाइम मैनेजमेंट इश्यूज बहुत कॉमन है। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे प्रोडक्टिविटी हैक्स को जो आप अपने वर्क फ्रॉम होम के दौरान इफेक्टिव बनाने में मदद करेंगे। स्टेप नंबर 1 इज टू क्रिएट अ डेडिकेटेड वर्क स्पेस ताकि आपका माइंड सिर्फ वर्क मोड में ही आ जाए। स्टेप नंबर 2 इज टू सेट क्लियर बाउंड्रीज।
वर्क आवर्स और पर्सनल टाइम्स के बीच क्लियर बाउंड्रीज को सेट करें। फैमिली और फ्रेंड्स को अपने वर्क आवर्स के बारे में इन्फॉर्म करें ताकि वो आपको डिस्टर्ब बिल्कुल भी ना करें। स्टेप नंबर 3 इज टू फॉलो अ रूटीन। एक कंसिस्टेंट रूटीन को फॉलो करें। एक सेम टाइम पे उठना, ब्रेक टाइम लेना और काम करना आपकी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करेगा। स्टेप नंबर 4 इज टू यूज द प्रोडक्टिविटी टूल्स। टास्क मैनेजमेंट टूल्स जैसे कि ट्रेलो, असाना या फिर टोडोसीट का यूज करें। स्टेप नंबर 5 इज टू टेक द रेगुलर ब्रेक्स। अगर आपको पोमोडोरो टेक्निक के बारे में नहीं बताता तो लेट मी टेल यू। इसमें होता क्या कि आप 25 मिनट काम करेंगे तो फिर आप 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं और इसी तरीके से आप अपने पूरे वर्कआउट्स को कंप्लीट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। So this was the video I made almost 2 years back. Yeah. And the agenda of choosing this video was कि इसमें बहुत मेहनत की गई थी. Almost I spent almost 4 to 5 days for creating this video, and the outcome was I mean just absolutely stunning. पूरे मेरे को 70 views मिले थे, जिसमें से 50 मेरे फैमिली वाले थे, 20 मैंने खुद ही बॉट से डलवाए थे. So what do you think? What is the problem that is there in this content? सी देखा जाए तो उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है, कंटेंट बहुत अच्छे से बना है। एंड दी प्रॉब्लम इफ आई पिक इट आउट कि कहते हैं उसके अंदर है कि कहते हैं बहुत ऐसा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, या बहुत ज़्यादा मतलब आप कहते हैं ये कोविड के टाइम पे तो चलो उस समय काम कर रहा था, आज ये सबको पता है कि कैसे करना है, तो ये आज के ज़माने पे रेलिवेंट ही नहीं है। तो एक तो कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो आपके लॉन्ग टर्म पे रेलेवेंस आपका रहे, ताकि आपको लॉन्ग टेल कंटेंट कहते हैं। इसका मतलब कि वो लॉन्ग टाइम तक रेलेवेंट रहेगा तो और व्यूज आते रहेंगे, ड्यूरेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा, हाँ करेक्ट, वो आती रहेगी। सो वो कमी है। और ये मैं ज़रूर मान सकता हूँ कि कहते हैं इनिशियली क्योंकि आपकी ऑडियंस उतनी नहीं होगी तो वो उतना वायरलिटी या एल्गोरिथम ने पिक भी नहीं किया होगा। राइट, मेक सेंस। तो आई थिंक दैट्स वेयर इट इज़। अदरवाइज कंटेंट वाज डिसेंटली वेल। आई थिंक ग्राफिक्स भी थे, उसके अंदर म्यूजिक भी था, उसके अंदर जो वो कैब था वो सब एवरीथिंग वाज परफेक्ट ऑन पॉइंट। आई थिंक आई हैव डिजर्व्ड अ गुड अमाउंट ऑफ व्यूज, बट स्टिल एनीवे इट्स फाइन। आगे साले आने वाले दिन में शायद चल जाए। नेक्स्ट वी हैव वन मोर वीडियो। सो इट्स बेसिकली अ वीडियो बाय हु इज बेसिकली अ सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट। हर नेम इज प्रियंका मखीजानी ओबरॉय। सो शी हैज़ अपलोडेड अ रील जो कि क्रिसमस के ऊपर है, एंड दिस रील हैज़ बीन पिक्ड अगेन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। द एजेंडा इसकी इसमें बहुत सारा मेहनत किया गया था, बट द आउटकम वाज नॉट एक्चुअली व्हाट वर एक्सपेक्टेड, क्योंकि इस इंस्टाग्राम चैनल पे रेगुलरली कंटेंट पोस्ट भी होता है, एंड ऑल्सो देर आर वीडियोज जहाँ पे मिलियंस ऑफ व्यूज भी आए हैं। सो द एवरेज फ्रीक्वेंसी व्यूज वाज ऑलमोस्ट 10-15K ऑन एन एवरेज, बट दिस वीडियो बीइंग द मोस्ट ज़्यादा इनपुट देने के बावजूद वाज नॉट अ गुड परफॉर्म्ड वीडियो। सो वी आर प्लेइंग दैट वीडियो एज वेल। सो लेट्स हैव अ लुक एट इट। श्योर प्लीज। गेस व्हाट, इस बार मुझे क्रिसमस पे मेरे सांता से क्या मिला? ओ आई मीन फॉरएवर 52 से इतने सारे मेकअप प्रोडक्ट्स। चलो फिर शुरू करते हैं अपने पहले मेकअप प्रोडक्ट के साथ। ये गोल्ड और डायमंड जैसी चमक फेस पे लाने के लिए है गोल्ड वाटर। प्राइमर लगा के फेस को बटरली सॉफ्ट बना देते हैं, एकदम अमूल मक्खन वाइब्स। और ये कंसीलर देगा आपको 8 घंटे की नींद की उठने के बाद की फ्रेशनेस। वाओ, लग रहा है ना कल मेरे बेटे ने सोने में बिल्कुल तंग नहीं किया। एंड ओए होए, इस HD फाउंडेशन का लुक एंड फील ऐसा लग रहा है जैसे मैंने इंस्टाग्राम का फिल्टर लगा लिया हो। इस क्रिसमस फॉरएवर 52 ब्लशर लगाओ और अपने चेहरे को सांता की तरह ग्लो कराओ। हो ये देखो, एक स्वाइप और आंखें क्रिसमस लाइट्स की तरह चमक रही हैं। यार ये पिगमेंट्स तो यम्मी लग रहे हैं, खाने का मन कर रहा है। चलो जब तक आईलैशेस सूख रही हैं थोड़ी सी ग्रीन टी पीते हैं। ओ और थोड़ी सी मैगी भी। वैसे तो परफेक्ट ओवल शेप है तुम्हारी दीदी का, बट थोड़ा सा कॉन्टोर तो बनता है यार। उफ, ये हाइलाइटर लिट एज क्रिसमस दिया, बस लगाते ही जैसे मूनलाइट आ गई मेरी स्किन पे। फाइनली मेकअप की हीरोइन लिपस्टिक। आज के लिए हम एक सीटी मार बोल्ड रेड लगा रहे हैं, क्योंकि क्रिसमस हो या न्यू ईयर का काउंटडाउन, लिपस्टिक का फुल फोकस होना चाहिए। आपने नोटिस किया होगा कि इस वीडियो में सेटअप पे, ऑडियो पे, एडिटिंग में बहुत मेहनत करी गई है। बहुत मेहनत करी गई है। बट व्हाट आर द 3 थिंग्स दैट यू थिंक कैन बी इम्प्रूव्ड एंड व्हाट वेयर द इश्यूज बेसिकली? ओके, सो इश्यूज इसमें मतलब बेसिकली एक इट्स टू लॉन्ग, मतलब एज अ शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बहुत लंबा है। और आपको पता है कि आई थिंक जो एल्गोरिथम वर्क कैसे करता है, एल्गोरिथम वर्क करता है कि जब आपने वो मतलब वो कभी वायरल या वायरल तो नहीं, आई थिंक वर्ड है कि कहते हैं वो किसी को रिकमेंड तब होता है जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने उसको 3/4 मार्क्स से ऊपर देखा हो कंटेंट को, यानी कि मोर देन 50% अगर देखा हो तो वो दूसरों को रिकमेंड होता है। उसका मतलब एल्गोरिथम ये समझता है कि हाँ ये कंटेंट अच्छा है, पॉपुलर है और ये आगे प्रमोट करना चाहिए। अब यहाँ पे कंटेंट ही इतना लंबा है कि वहाँ तक आप पहुँच ही नहीं पाओगे। मतलब आप बेसिकली कंटेंट में इंफॉर्मेशन अच्छी है। दूसरी चीज़ अगर मैं ऐड कर सकता हूँ कि कहते हैं उसके अंदर ग्राफिक्स मिसिंग है।
थोड़ा सा ग्राफिक्स और होते, थोड़ा सा एंटरटेनिंग और होता, तो उस हिसाब से कर सकते थे. और थर्ड पॉइंट आई थिंक जो मैं कहूँगा, जो आई थिंक बहुत सारे कंटेंट्स के लिए रेलिवेंट होगा, क्योंकि काफ़ी लोग ना जो कंटेंट होते हैं वो शायद सुनते नहीं हैं, वो देखते हैं, म्यूट पे देखते हैं. तो उस केस के लिए आई थिंक अगर कहते हैं थोड़ा सा कहते हैं कंटेंट को, कहते हैं अगर हम कहते हैं नीचे से सबटाइटलिंग वगैरह कर सकते हैं, या बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर हम पॉइंटर्स में कहते हैं ग्राफिक्स के थ्रू डाल सकते हैं, तो वो बहुत अच्छा हेल्प करता है. तो आई थिंक उसी से लोग कहते हैं काफ़ी लोग जो होते हैं जो म्यूट पे देख के उसे ऑफिस में देख लेते हैं. Getting it. So I think I got 3 points. Number 1 was basically कि वीडियो का ड्यूरेशन उस हिसाब से आप डिसाइड करें जिसमें मोर देन 50% ऑफ व्यूअरशिप कम से कम है. सो हाउ डू यू फिगर आउट या हाउ डू यू अंडरस्टैंड कि इसका इतना देर तक तो लोग देखेंगे मींस दैट अटेंशन स्पैम की 50% हो ही हो. सी अटेंशन स्पैन जैसे यू सेड की कहते हैं बहुत वैसे भी लोगों का कम है, तो आपको कंटेंट में इतना अच्छा इंटरेस्टिंग कंटेंट बनाना है इनिशियल 50% पे, तो आप तभी लोग जाके आगे देखेंगे. तो मतलब मे बी आप बना रहे हो तो आपको समझ नहीं आएगा कि हाँ ठीक है ये इंटरेस्टिंग है क्या नहीं है, मगर हाँ वो कहीं ना कहीं लोगों को हुक करना चाहिए. गॉट इट. सो नंबर 1 वाज द ड्यूरेशन एंड नंबर 2 दैट यू टोल्ड वाज कि वीडियो अधिकतर लोग आजकल इंस्टाग्राम पे स्पेशली म्यूट पे देखते हैं, तो विजुअली इट हैज टू बी समथिंग कि लोग म्यूट पे भी देख सकें. करेक्ट. एंड थर्ड यू टोल्ड वाज द ग्राफिक एलिमेंट्स, सो दैट वाज समथिंग मिसिंग. यस. So basically, my band, I also perform with a band called as Mohit Oberoi. So the singer is here present. He is helping me with Hello, this. Heard you a lot of times. He is helping me to organize this show in a very well manner. So he was the one to actually give me the idea and the actual confidence and all those things. So Makhi Jani ma'am is basically Mohit sir's wife. So I hope and I expect कि जिस तरह से आपने बताया था, we'll try to make sure कि she is recreating the same reel again, the way you conveyed, and we'll try to recreate and publish it by tagging you and the team content zaruri hai as well. So let's get to the third last most reel, which is Damini's reel, जिसके साथ हमने थोड़ी देर पहले इंटरेक्शन किया था. So let's have a look at it. विंटर्स आ गई है पर हम सबके हैंड्स का एक ही हाल है, ड्राई एंड क्रैक्ड. तो स्टॉप इग्नोरिंग योर हैंड्स बिकॉज मैंने इसका परफेक्ट सॉल्यूशन ढूंढ लिया है. पुष्प अमृत ने मुझे ये एंटीबैक्टीरियल हैंड क्रीम्स भेजी हैं. ऑनेस्टली पूरे विंटर्स के लिए काफी हैं. एक नहीं दो नहीं, उन्होंने मुझे पूरी 5 क्रीम्स भेजी हैं. अब विंटर्स में ड्राई हैंड से नो कॉम्प्रोमाइज. ये हैंड क्रीम ना सिर्फ आपके हैंड्स को डीपली मॉइस्चराइज करती है, बट इसका एंटीबैक्टीरियल फॉर्मूला जर्म्स को भी दूर रखता है. इसका मैजिक इंग्रेडिएंट है विटामिन ई, जो हैंड्स को सॉफ्ट और नरिश बनाता है. और देखो बिल्कुल लाइट वेट और नॉन ग्रीसी, परफेक्ट फॉर डेली यूज. प्लस इसका फ्रेग्रेंस इतना सूदिंग है, एकदम विंटर्स कोजी वाइब्स. सो भाई किस बात का वेट करना है, ये विंटर्स अपने ड्राई हैंड्स का ध्यान रखो बाय यूजिंग दिस अमेजिंग पुष्प अमृत एंटीबैक्टीरियल हैंड क्रीम. आई एम सो श्योर यू गोना लव इट. I might need directly your thoughts on this. No, I think a topic well thought. I think सबसे बढ़िया टॉपिक चूज करने में I think it was I mean spot on. What I feel is कि कहते हैं जो इनिशियल हुक है, आई थिंक जो बिफोर आफ्टर का अगर आप वो ऐड कर सकते थे, थोड़ा सा एलिमेंट ऑफ ग्राफिक्स जैसे मैंने पहले कहा था वो भी ऐड कर सकते थे, तो आई थिंक इट वुड हैव मेड इट मोर इंटरेस्टिंग. तो पहले 3 सेकेंड के अंदर हुक करना बहुत ज़रूरी है, तभी ऑडियंस शायद उसको आगे देखेगी. एंड लाइक दी एल्गोरिथम सर की कहते हैं कि हाँ वो 3/4 तक के मार्क तक पहुँचाना है लोगों को. जब आप देखोगे भी, आई थिंक जब आप कहते हैं एनालिटिक्स भी देखोगे, तो हम देखा जाता है कि हाँ ठीक है कितना ज़्यादा देखा गया है, उस व्यूअर परसेंटेज से वो आगे भी प्रमोट होता है. तो आई थिंक दैट्स समथिंग व्हिच इज मिसिंग, बट नॉट, आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट द टॉपिक सिलेक्शन वाज वेरी गुड. मेरा एक पर्सनल छोटा सा सजेशन है, मेरे को किसी ने बताया था हुक हैज़ टू बी वेरी स्ट्रॉन्गर. जैसे देयर इज अ हुक कि हमारे जैसे यूआर वाज समथिंग लाइक कि यू आर ट्राइंग टू बी अ बिट मोस्ट फोर्सफुली स्पॉन्सरशिप वीडियो. तो एक तरीका कि हमारी कंपनी फेसबुक पे एड्स चलाती है, हमसे संपर्क करें. एंड देयर इज देन अनदर ऑल्टरनेट वर्जन विच माइट बी अ मोर हुकर वर्जन. इट्स समथिंग लाइक कि 99% फेसबुक ऐड पैसा बर्बाद करती है, जानने के लिए क्लिक करें. समथिंग लाइक दिस, बेसिकली अ प्रॉब्लम क्रिएशन स्टेटमेंट एंड देन यू ट्राई टू ब्रिंग दैट additional factor in it. And yeah, content was good, but I think Kun Faya Kun can be replaced with some more music in the background. But anyways, it was a good content video. So anyways, thank you so much guys. आप लोग इस content को submit किए. तो for the next segments, for the next upcoming episodes, we'll make sure कि जो भी लोग content submit कर रहे हैं, we'll sort out, we'll trigger some more videos, and if possibly, we'll try to ping you to help another more creators to sort it out. Well, anyways, this was a trigger point, sir. I would love to get to a section which was one of my most favorite section of this evening. Simple सा है सर, इसमें ना हम लोग ना कुछ ना myths को burst करेंगे. So we will pick sir 5 myths
विल ट्राई टू बस्ट इट आउट. नंबर 1 मिथ गाइस, इंस्टाग्राम में वायरल होने के लिए ना ट्रेंडिंग ऑडियो यूज करो. अभी जैसे वो एक भाई वायरल हुए थे फुल. ये कौन सा गैंगस्टर? पूकी गैंगस्टर. जैसे पूकी गैंगस्टर का म्यूजिक था. सो यूजिंग द ट्रेंडिंग ऑडियो इज अ वे टू बिकम वायरल. दैट्स द मिथ नंबर 1. व्हाट डू यू थिंक? आपको सिर्फ म्यूजिक हिट नहीं कराना है, आपको अपना कंटेंट हिट कराना है. तो म्यूजिक से अगर आप कंटेंट चल जाता है तो ऐसे तो सब डाल देते हैं. इट्स वेरी इजी. मतलब ये तो सबके पास है ऑप्शन. तो मतलब कंटेंट को इंटरेस्टिंग बनाना ज़रूरी है. उसके बाद म्यूजिक विल ऑब्वियसली प्ले अ पार्ट. मगर जैसे कि कहते हैं, हमने बाकी भी रील्स देखे थे, इसमें फोकस कंटेंट पे था, म्यूजिक पे नहीं था. तो ट्रेंडिंग म्यूजिक लगा के सिर्फ कोई फायदा नहीं है. मतलब उससे कुछ हेल्प नहीं होने वाली है. बिना ट्रेंडिंग म्यूजिक के भी बहुत सारे कंटेंट हिट होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रमोशन होता है. अच्छा सर, बिफोर आई मूव टू द next myth, as I told you, Maddie, one of my very humorous person in my life, he was having a doubt which he wanted to ask you specially and personally. Check. Yeah, Maddie, go ahead. सर, एक क्वेश्चन था मेरा. बेसिकली जैसे हम कहीं भी जाते हैं या कोई भी ऐड देखते हैं तो हर जगह ये होता है नंबर 1 ब्रांड, है ना. टूथपेस्ट नंबर 1, सीमेंट नंबर 1, कार नंबर 1, हर कोई नंबर 1 है. नंबर 2 है कौन? तो मेरे को ये था कि अगर मैं कोई बिजनेस करूं तो मैं लॉयल रहूं और मैं ये बोलूं कि भाई मैं नंबर 2 ब्रांड हूं. 2 नंबर का. हाँ, 2 नंबर का ब्रांड, कोई बात नहीं, पर मैं सच्चा हूं कि भाई मैं सेकंड पे हूं, पर सबको इक्वली वही चीज बताऊंगा जो है वो है. ऐसा क्यों हो रहा है अभी? हर जगह पे वही चलता है. नंबर 1 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, नंबर 1 ये, नंबर 1 वो. ब्रांड्स को ना डर होता है कि कहते हैं भाई किसी एक ने नंबर 1 कह दिया तो भाई मैं तो नीचे आ गया, तो लोगों को लगेगा कि हाँ भाई उसी को खरीदना चाहिए. तो इसलिए सब एक कहता है तो दूसरा भी कहता है कि ठीक है मैं भी नंबर 1, मैं भी नंबर 1. उससे होता नहीं है, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होता है. अल्टीमेटली प्रोडक्ट के जो ऑब्वियसली कहते हैं बेनिफिट्स होते हैं, और ऑफ कोर्स उसकी मार्केटिंग किस तरीके से हेल्प करती है और वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन भी हेल्प कर रही है. आई थिंक दोस्त बाकी फैक्टर्स ज़्यादा मैटर करते हैं. बट नंबर 1 कहने से कुछ हो नहीं जाता है. हमेशा वो कहते हैं ना कि डेंटिस्ट का नंबर 1 ब्रांड, तो भाई सारे डेंटिस्ट के नंबर 1 ब्रांड है, तो उससे कोई फायदा नहीं है. बट सर, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड पॉइंट कि कोई तो बनना चाहिए ना 2 नंबर का ब्रांड. सेकंड नंबर वो एक पोजीशनिंग है. हाँ, वो एक पोजीशनिंग. सो बेसिकली हाँ, इट्स अ वेरी सीरियस पॉइंट. I would like to add. या आलिया मैम, प्लीज. Hi guys, I have been their professor. Okay, and first of all, thank you to Shar and the gang, as I always said. The question that he raised, that why is everybody number 1? First of all, no company, no organization will ever admit that we are not the leading product. You have to concentrate on your content, you know. For example, I give you a very simple example. Nike. What's the tagline? Just do it. Right? In the initial days, they just focused on shoes. They gave shoes to everybody. How to make the process behind making Nike a brand. Just do it. They went outside, they asked people, are you lazy? What do you want to do? You know, and they used to say, we want to be fit. Then they came up with this tagline, just do it. You know, this is how the brand is built. You have to concentrate on the target audience. Which target audience you're going to take upon. Right? No company in the world will say we are not the best. No, I think I'll just add over here. I think, Yes. like you said, Nike said, just do it. So they were not focusing on people wearing their shoes. They were focusing on people getting fit. Yes. So That's yeah. what I meant. And that's the best thing, you know. That is how they became a brand. Let's do it. You just do it. You just have to run. So this is how things happen, you know. You will also go to the places, don't you worry. You will be number 1. But you have to bring in a lot of innovative content into your, you know, content zaruri hai. This is a very amazing tagline, you know. This will become a very cool thing for the alpha generation. That's really You nice know? hearing. I hope Thank you. this dream becomes a reality. And
कलेक्टिवली अगर मैं एक समरी पे आऊँ, सो आई थिंक कि अंडरस्टैंडिंग व्हाट आलिम मैम सेड एंड अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू गिव द कॉन्टेक्स्ट एंड कंसीडरिंग मैडीज इंपॉर्टेंट पॉइंट एज वेल. सो आई थिंक कंटेंट जरूरी है, इज नॉट जस्ट अ पॉडकास्ट शो. कंटेंट जरूरी इज इंडिया सेकंड बिगेस्ट गुड पॉडकास्ट शो. आई विल कंसीडर Marketing insights in a humorous way. Yeah. अच्छा, anyways, coming back to the myth number 1, which you told कि trending audio. Naresh, so basically you were a part of Jagran, so obviously he was your senior. उसका बॉस था मैं. अच्छा, you were his boss? Yes. मैं वो बॉस से सवाल पूछने जा रहा हूँ. So अब Naresh, नहीं हूँ, कोई नहीं. अब पूछ सकता है. Always. अच्छा कोई अभी you are not a part of Jagran, right? Neither he is your boss. Any specific question or doubt you wanted to ask when you were a part of the organization, but now you are feel. Now you should घर feel. कब जाने दोगे? Now you are completely free. Go ahead. एक्चुअली ऐसा कुछ है नहीं, वैसे तो ही ऑलवेज सपोर्टेड मी अलॉट ड्यूरिंग द टेन्योर. देखो मक्खनबाजी और पॉलिशिंग नहीं, ये सरकारी बातें नहीं. सही बोलते हैं. नहीं, इट्स ट्रू एक्चुअली. नहीं नहीं, सर के बारे में तो मालूम चला, सर को तो ऑब्वियसली बहुत अच्छे रिव्यूज मिले थे, लेकिन होता है. वेल एनीवेज, वेल कम टू द सेकंड मिथ. सो मिथ नंबर 2, आई विल स्टार्ट विथ यू. मार्केटिंग का मतलब सिर्फ एड्स चलाना. अगर कोई छोटा मोटा बिरयानी वाला है, भैया मार्केटिंग करवा दीजिएगा थोड़ा सा, वो धंधा चल नहीं रहा. सो मार्केटिंग मीन्स ओनली रनिंग द एड्स. एक्चुअली आई हैव नोटिस्ड फ्यू थिंग्स, जैसे कि बताया गया कि कंटेंट जो है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए, ब्रांड परसेप्शन काफ़ी अच्छा होना चाहिए, एल्गोरिदम को सपोर्ट करना चाहिए, ग्राफिक्स यू हैव मेंशन ट्वाइस. ग्राफिक्स एज अ पीपीटी डिज़ाइनर जब हम पिच करते हैं तो वी कांट जस्ट send them a raw PPT. We have to work hard on the graphics also. कि this is the actual idea and this will how it will look like. So as a these all things matters most. अगर ऐसा कोई बोलेगा बिरयानी वाला कि हाँ बस इतना करवा दो. मैं अगर ऐड करूँ, आई थिंक बिकॉज व्हाई रेलेवेंस ऑफ नरेश वाज देयर, कि कहते भाई हम आइडिया को अगर आप बहुत सादे तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से या बहुत बिल्कुल ब्लैंड तरीके से आप कहोगे ना, तो किसी को समझ में नहीं आएगा. तो किसी का अटेंशन लेने के लिए आपको वही कंटेंट, जैसे जो हम इसी रेलेवेंस में बात कर रहे हैं, वही कंटेंट बहुत अच्छे तरीके से कहना है, पैकेज करके कहना है, विच इज़ व्हाट नरेश यूज्ड टू डू. तो ये तो B2B था कि भाई हम क्लाइंट्स के पास जा रहे हैं तो हम प्रेजेंटेशन बहुत अट्रैक्टिव होनी चाहिए, जो अपने एलिमेंट्स होने चाहिए, ग्राफिक के तरीके से कहना चाहिए. तो आई थिंक दैट्स वेयर क्लाइंट विल बाय इन आवर कहते हैं आइडिया. मगर यही चीज़ अप्लाई होती है कंटेंट क्रिएटर्स के साथ भी. तो कंटेंट अच्छा हो बट उसको पैकेज करना आना चाहिए. So it's basically a lot of things are there which happens in marketing. It's not only Facebook ads or Google ads. Abhinav, so one of my very close and बहुत करीबी भाई and colleague as well. So myth number 3 I'll ask with you. Will not reveal the organization name. Obviously we both hate it. ठीक है. So marketing obviously it's a game of perception. ठीक है. और हम लोग हमेशा से यही सिखाया गया, जो रेगुलर मीटिंग्स होते थे, you need to understand the audience, ये वो फलाना ढिमकाना, but still the return was not actually what we were expecting in our company, but still it's a जो secure job, you are running well, I'm running well, शो कर रहे हैं. हमारी कंपनी ग्रिप इन्वेस्ट ने हमें बोला था एक चीज, हर ब्रांड वायरल हो सकता है. We did a video, you were a part of it. So it's a myth and it's a thought. Do you believe कि हर ब्रांड वायरल हो सकता है? हाँ ज़रूर, हर ब्रांड वायरल हो सकता है, पर वो डिपेंड करता है कि वो क्या चीज़ कंटेंट बना रहे हैं. अब कोई होता है कि नहीं, अपन चलो पॉडकास्ट चालू कर देते हैं, कि एक और प्रोजेक्ट अपन एक न्यू IP बनाते हैं, मतलब शो टाइप चालू करते हैं जिसमें कि लोग आ रहे हैं और इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि हाँ अच्छी चीज़ है, पर वो उसमें भी देखा जाता है कि वो क्या सही डायरेक्शन पे चल रहा है और क्या वो सही टॉपिक पकड़ के लेके आ रहे हैं. तो वो एक बड़ा पॉइंट है कि वहाँ से वायरल हो सकता है कि नहीं हो सकता है. So virality basically you means it is not a myth, it might be a science. Yeah. ठीक है, I'll move to Asif. So he has came from a very long distance from Chennai. So अच्छा guys, just a huge round of applause because दोस्ती निभाई कुछ इस कदर भी जाती है. So just a small story, Suyash. So both of my friends used to work in a US HR based company. So he is still working. He was working, not anymore. Okay. And the reason behind it is very simple. So I just called him कि आसिफ ऐसा I'm just planning a show. और ऐसा मैं दिल्ली में शूट करूँ, तो वेरी कैजुअली सेट कि नहीं यार मेरा अभी नोटिस पीरियड चल रहा, तो मेरा शायद अगले महीने में कुछ प्लान करूँ. मैंने अपने दूसरे दोस्त को बोला, 3 Idiots के 3rd idiot. भाई ने बोला मेरे को 15 मिनट तक कॉल करता हूँ. आई नेवर नो कि उसको ऑफिस में कुछ रूल्स है कि नोटिस पीरियड में यू कैन नॉट टेक द ब्रेक लेना भी तो 10 से 12 मिनट, मैक्स 15 मिनट. वेरी टिपिकल कॉर्पोरेट ऑफिस, पंच इन पंच आउट, टाइम ट्रैकिंग. या मेरे दोस्त ने आसिफ को कन्विंस करने के लिए नीचे बुलाया
कि चल 5 मिनट बात करनी है। दोनों गए हैं बिरयानी खाने। 2 घंटे बाद ऑफिस आए, ऊपर जाता है, मालूम चलता क्या भाई को नोटिस पीरियड अब चल ही नहीं रहा क्योंकि भाई को टर्मिनेट कर दिया। टर्मिनेट नहीं किए बट ईमेल सेंड किए थे कि देयर इज अ रीजन लाइक ही इज टेकिंग मोर ब्रेक। सो मतलब हो गया था काम का। तो हाँ, अपन उसी दिन बात कर रहे थे। ही वाज लाइक ये अच्छा था कि बुरा था? एक नहीं लाइक चलता है बट चलता है बस। So just in that matter of 2 hours, the board decided कि अच्छा तेरा शो will come back. ऐसा होना नहीं चाहिए था, but I think आपके लिए अच्छा ही था. You wanted to leave that company anyway. I'm just trying to create a just a छोटा सा एक सिंबलाइज मूवमेंट की दोस्ती इस तरह नहीं दिखाई जा सकती। मतलब चेन्नई से दिल्ली ट्रैवल करके आना जस्ट फॉर अ शो, नौकरी भी छूट गई लेकिन फिर भी भाई चिल कर रहे हैं। Kudos. ठीक है, एनीवेज इट्स अ वेरी गुड थिंग। आई विल कम टू यू आसिफ। मेरा नेक्स्ट पॉइंट तेरे से ही है स्पेशली क्योंकि तू हमेशा से एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर बनना चाहता था। ही यूज्ड टू बी a very lean guy, but with his self-improvement, online content, learning, all those things, he actually transformed his body. But due to some conditions and specific reasons, I will meet you after this. Yeah, sure. So he is having a dream of becoming a fitness influencer, but due to some reasons, I think he is not working on it. Especially आसिफ, अगर मैं तेरे से पूछूं, जैसे अगर तू अभी नौकरी छोड़ दिया है, you would love to become the fitness influencer once again, क्योंकि तेरा ड्रीम हमेशा से रहा है। हाँ तो लाइक मैं अब तो ट्राई करने वाला ही हूँ ये चीज़। अब स्टार्ट करूँगा लाइक 0 से स्टार्ट करूँगा मैं। गुड वन। अच्छा, अभी तक तूने स्टार्ट क्यों नहीं किया था? व्हाट वाज द मेजर रीजन? लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ आवर फैमिली वी हैव राइट नाउ। सर, इज देयर अ वे टू सॉल्व इट और एनी सॉल्यूशन? I think see content बहुत ज़्यादा बनाना ज़रूरी नहीं है। I think हम पॉइंट पे आने हमने I think बात भी करी थी। तो what is important कि कहते हैं आप अपने वर्क लाइफ के साथ भी आप ना शुरू कर सकते हैं। कंटेंट धीरे धीरे बनाना शुरू कर दो एंड आई थिंक इट विल काइंड तब समझ में आएगा कि हाँ ठीक है, अब लोगों को पसंद आने लग गया, अब मेरे को फुल टाइम इसमें जाना है, कंटेंट में जाना है। तो दैट कैन बी अनदर रूट। तो कि आप वर्क लाइफ को भी आप हैम्पर नहीं कर रहे हो और आप अपना काम, अपना पैशन भी फॉलो कर रहे हो। It's a basically general question that I got from the followers as well कि following your job plus creating your own content, is it something possible? If yes, then how to? इट्स अबाउट पैशन की कहते हैं, अगर आपको करने का मन है तो आप करोगे और आप थिंक But it's not the kick they are getting. एक तो अंदर से ही आता है कि ठीक है भाई मेरे को ये करना है। तो सो आई थिंक नितिन ओवर हियर जब हमारे संग जॉब कर रहा था, हिज पैशन वाज म्यूजिक एंड ही वाज फॉलोइंग दैट इज वेयर कि कहते हैं अगर आपको पैशन है तो फिर आपको फॉलो करना है चाहे किसी भी हालत में हो। एंड पीपल लाइक मैंने शायद समझा था शायद तो मैंने तो सपोर्ट किया था राइट। तो आई थिंक दैट्स वेयर आई थिंक करना चाहिए। आई थिंक आपको अपना ही एक बैलेंस बनाना है कि ठीक है मेरे को कितना टाइम कंटेंट क्रिएशन में देना है, कब देना है, वीकेंड्स पे देना है कि आफ्टर ऑफिस आवर्स देना है, कैसे करना है, बट आपको फॉलो करना है। तो आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है कि कहीं से स्टार्ट शुरू करना ज़रूरी है। We'll go to the myth number 4, which is the most important and the most heard myth, I would say probably, कि कंसिस्टेंसी के साथ पोस्ट करो बिना सोचे समझे, ग्रोथ ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। इट माइट बी एनीथिंग, हर चीज़ के लिए एग्जांपल दिया रहता है, स्पेशली फॉर द कंटेंट। इज इट समथिंग दैट रियली वर्क्स और रियली मैटर्स? नहीं, आई थिंक बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो पूरे हफ्ते में, पूरे महीने में एक कंटेंट डालते हैं और वो चल जाता है। तो उसका रीज़न ये है कि भाई वो अपने कंटेंट को समझ रहे हैं, अपने ऑडियंस को समझ रहे हैं और वो उस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। आप एक कंटेंट बनाते हो बट वो रेलेवेंट होता है राइट। आपको ज़रूरी नहीं है, और जितना आप ज़्यादा पुश करोगे उतना आपको उसको एल्गोरिथम भी कंफ्यूज होएगा। और दूसरी बिल्कुल जो चीज़ मैंने आई थिंक रिपीट कर रहा हूँ, बट आपको अपना कंटेंट का, अगर आपने एक कंटेंट क्रिएटर बनना सोच लिया है तो आपको हर दूसरे दिन अपना जॉनर चेंज नहीं करना है कि आज मैं लाइफस्टाइल कर रहा हूँ, कल मैं एजुकेशन कर रहा हूँ, उसके बाद तो वो तो बिल्कुल ही नहीं करना है, वो तो बिल्कुल ही नो गो है। So before we go to the next section, I would not like to ask any more questions. The mic is with you, the audience. Any of your doubts with regards to content, any of your niche, please go ahead. I want to ask one thing. As you said कि it's not important कि आपको रोज़ पोस्ट करना चाहिए, but people are like कि you should post. मतलब I have studied this thing. मैंने नेट पे देखा, मैंने ChatGPT से पूछा. Then they have said कि 2 दिन से ज़्यादा ना आपको Instagram पे छोड़ना नहीं चाहिए. Like 2 दिन के पास you should be posting something. Otherwise आपने जितना भी इतने टाइम में किया है ना, it will be out. अगर आपकी अब तक जितनी भी रीच आई है, like what happened with me, मेरे साथ like in my work life things happened. मुझे नहीं उतना टाइम मिला. 25 days गैप हुआ. My reach was around 55T and 60T. And now it's around 3T. So I have seen कि ठीक है, that is important कि आप कभी कभी डालो, but what is that time gap कि यार आपको ना 5 दिन में डालना ही चाहिए. You can't skip that. So
कंसिस्टेंटली डालना इंपॉर्टेंट है, रोज डालना इंपॉर्टेंट नहीं है. Okay. कंसिस्टेंसी मतलब कि कहते हैं आपका आपने एक टाइमलाइन बना ली है कि ठीक है हाँ एक हफ्ते बाद में दूसरा वीडियो आएगा, तो उससे क्या है कि और आप जब अपने कंटेंट में बोलते भी हो कि चलो अब नेक्स्ट वीक आई विल मीट यू नेक्स्ट वीक इन माय नेक्स्ट वीडियो, सो आप अपने ऑडियंस को बता रहे हो कि भाई अब आप वेट करो मेरा अगले हफ्ते का, अगले हफ्ते मेरा दूसरा कंटेंट आएगा, उस पर आप उस पर आना. shouldn't be waiting like 2 weeks more than नो 2 weeks. नो I don't नो think so. नो That नो would आई be a थिंक good thing. वही मैं कह रहा हूँ, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बट आपको रोज नहीं डालना है. सी आई टेल यू एज अ न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन हम लोग रोज कंटेंट डालते हैं अपने एक चैनल पे. ऐसा नहीं है कि सारे कंटेंट परफॉर्म करते हैं, कुछ चलेंगे, कुछ बिल्कुल ही एकदम 200-500 व्यूज़ पे होंगे. तो जबकि हमारे बेस बहुत बड़ा है, तो उसका रीज़न यही है कि कहते हैं रोज़ डालने का, अब एज अ न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन आपको डालना ही पड़ेगा, वो तो आपकी मजबूरी है कि आपको कहते हैं आपको कंटेंट आपके लिए डालना है. बट फॉर अ क्रिएटर जिसके पास इसने एक नीश पकड़ा हुआ है, एक जॉनर पकड़ा हुआ है, तो उसके लिए आई थिंक कंसिस्टेंटली डालना ज़रूरी है, रोज़ डालना ज़रूरी नहीं है. Okay. Any other person who would like to? Abhinav? तो मेरा क्वेश्चन नहीं है, मेरा एक ब्रांड से थॉट है. मैं सोच रहा था ऐसा कि जो ब्रांड्स की जो टैगलाइन होती है, अब जैसे रेड बुल का लेके चलो, रेड बुल गिव्स यू विंग, तो मतलब सचमुच में नहीं देती है. तो मैंने ऐसी एक इंस्टाग्राम पे मैं कुछ पढ़ रहा था, तो उसमें था कि एक आदमी रेड बुल पी के वो कहीं से कूदा, पर उसके विंग्स नहीं निकले हुए और वो गिर गया, और उसने रेड बुल पे केस कर दिया. फिर उसके बाद रेड बुल को उसको पैसे देने पड़े. अब पता नहीं सच है कि झूठ है, पता नहीं क्या है, पर ये मैंने पढ़ा था. तो ये टैगलाइन थी. और एक माउंटेन ड्यू की टैगलाइन है कि डर के आगे जीत है. कि जब डरो तो माउंटेन ड्यू पी लो तो डर भाग जाता है. ऐसा मेरे को नहीं लगता ऐसा होता है. और अब कभी मेरे को डर लग रहा है, मेरे सामने शेर आ गया, पर और मैं माउंटेन ड्यू पी रहा हूँ, अब डर तो नहीं जगेगा, फट जाएगी मेरी. तो डर के आगे जीत कैसे हुआ? डर के आगे तो फट जाती है ना फिर. तो तो ये एक थॉट था मेरा कि ये शायद ब्रांड झूठ बोलते हैं लोगों से, कुछ ऐसा. हाँ, सी टैगलाइन का आइडिया होता है कि एक परसेप्शन बिल्ड करना कि आप किस तरह की ऑडियंस को क्या बता रहे हो, कि मेरा जो प्रोडक्ट है किस सेगमेंट को हिट कर रहा है. क्या वो एड्रेनलिन रश दे रहा है, क्या वो आपको क्या नाम है एक सूदिंग इफेक्ट दे रहा है, क्या दे रहा है. ठीक है, तो उसके लिए वो टैगलाइन क्रिएटिव बनाते हैं, वो क्रिएटिव होती है. अब वो ऑब्वियसली वो वाली चीज़ तो नहीं होती कि कहते हैं हाँ कि भाई ये टैगलाइन का मतलब एग्जैक्ट या वर्बैटम वही मतलब है उसका, तो वो कभी नहीं होगा. एंड कोई भी मतलब हाँ अब मतलब रेड बुल पी के तो कुछ रेड बुल की पी के विंग्स तो कभी नहीं आ सकते, राइट. हाँ बियर पी के विंग्स आ सकते हैं, बट आई डोंट नो. मैगी भी 2 मिनट में नहीं बनती. वैसे ही हमेशा से मोहित भाई कहते रहते हैं कि कोई भी चीज़ 2 मिनट में नहीं होती. मैं बोला भैया हो जाती है, मैगी कह रहे बात नहीं, मैगी भी 2 मिनट में नहीं बनती. दैट्स अ ट्रूथ. सो लाइक आई सेड कि कहते हैं उसका पॉइंट होता है कि कहते हैं उनको एक परसेप्शन बिल्ड करना है, उनको ऑडियंस को टारगेट करना है, और ऑडियंस को अपना कहते हैं ब्रांड स्टिक कराना है. क्योंकि वो कराना है इसलिए वो थोड़ा सा क्रिएटिव हो जाते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो वर्बैटम सच हो. अच्छा, वी हैव वन मोर डाउट. मैडी इज आस्किंग समथिंग. सो मेरा मेन क्वेश्चन ये था कि आई एम फ्रॉम अ म्यूजिशियन फील्ड, आई एम अ ड्रमर. सो इफ आई रिकॉर्ड एंड अपलोड अ सर्टन वीडियो जो मैंने प्ले किया है, आई एम प्लेइंग गुड, ठीक है, मेरे को अच्छे क्रिएटर्स भी देख रहे हैं, बट वही वीडियो को एक लड़की या कोई जिसको उतना अच्छे से प्ले करना नहीं आता, सेम वीडियो उसने अपलोड किया और वो हाइप पे चला जाता है. ठीक है, और एक और चीज़ होती है, अगर एक सिंगर, हम बात करते हैं मोहित भैया कि उन्होंने एक कवर सॉन्ग डाला, वो उन्होंने कर दिया और व्यूज़ आए 5000 6000, बट वही कोई लड़की डालती है विदाउट एनी हैशटैग, हम सारी चीज़ कर देंगे, फिल्टर हैशटैग यहाँ से वहाँ से लोकेशन भी डाल दिया, फिर भी 6000, और लड़की ने डाल दी 1 मिलियन. वोकल भी अच्छे नहीं है. सो इस वजह से नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस वजह से ना हमें बहुत वो होता है यार, डालें नहीं, हम डालें पर फिर क्या फ़ायदा नहीं है, देख नहीं पाते हैं, मिल नहीं पाता है हमें वो प्लेटफॉर्म उतना अच्छे से. ओके, आई थिंक बहुत ही रेलेवेंट पॉइंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है. बट आई विल टेल यू, जो अटेंशन मिलता है यू नो बिकॉज ऑफ समथिंग, ठीक है आप किसी चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हो बट आपने कंटेंट बना लिया, बट क्योंकि यू आर वेरी गुड लुकिंग एंड क्योंकि आप एक कहते हैं ऑडियंस अट्रैक्ट कर सकते हो, तो आपको ऑडियंस तो मिल जाएगी. बट क्या वो ऑडियंस रिटेन करेगी? क्या वो आपका एक्चुअल ऑडियंस है? तो मे बी एज अ ड्रमर व्हेन यू पुटिंग अ पीस की कहते हैं हाँ मेरे को ये यू नो
एक पर्टिकुलर बीट डालनी है, एंड आई थिंक वो यू वांट पीपल टू लर्न दैट बीट, राइट? सो आपकी ऑडियंस स्पेसिफिक है, ठीक है, वो ऑडियंस ऐसे वैसे कभी किसी तरीके से आएगी, वो उसको ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए फिर आपको एक आपको लड़की बनना पड़ेगा या कुछ कि किसी लड़की को डालना चाहिए, ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता. बट जो मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि कहते हैं रेलिवेंस होता है, जो जिस तरह की ऑडियंस आपको चाहिए वो रेलिवेंट ऑडियंस चाहिए, ना कि कोई भी ऑडियंस. तो वायरलिटी का मतलब ये नहीं है कि मेरे को सारे ऑडियंस चाहिए. वायरलिटी का मतलब ये है कि आपको रेलिवेंट ऑडियंस चाहिए, और वो रेलिवेंट ऑडियंस जब आपको पुश करती है, जब आपको प्रमोट करती है, जब आपका कंटेंट शेयर करती है, तब आपकी वायरलिटी आती है. एक और चीज़, जैसे हम बहुत सारे वीडियोस में देखते हैं हैशटैग यूज़ किए जाते हैं. वीडियो होगा मेकअप का, पर हैशटैग होगा इंस्टाग्राम ऑफ द डे. मतलब ये कपड़े डाल दिए, हैशटैग कुछ ऐड कर देते हैं. तो क्या वो हेल्प करता है हमें बूस्ट करने में? पहले हेल्प करता था, क्योंकि ठीक है मे बी इंस्टाग्राम हैशटैग्स को एल्गोरिथम पिक करता था. बट नाउ द मशीन इज़ वेरी स्मार्ट. वो समझती है कि भाई ये रेलिवेंट नहीं है. फॉर एग्जाम्पल अभी मैं बताता हूँ कि यूट्यूब ने अपना कहते हैं एफिलिएट प्रोग्राम स्टार्ट किया है, राइट? उसमें फ्लिपकार्ट वगैरह के साथ एफिलिएट अपना स्टार्ट कर रहे हैं. उसमें क्या किया है लोगों ने, क्या किया कि लोगों ने और उन्होंने बड़े क्लियरली कहा है कि यूट्यूब ने, अगर आपने इस प्रोडक्ट को यूज़ किया है तभी आप प्रोडक्ट को टैग करो और या एफिलिएट लिंक डालो. बट लोगों ने क्या किया कि वो इररिलेवेंट, आपने मान लो बनाया है कहते हैं म्यूजिक का, और आपने डाल दिया है किसी और, मतलब आपने फोन्स को टैग कर दिया, कुछ को टैग कर दिया, तो वो समझ जाता है कि भाई ये रेलिवेंट कंटेंट नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली उसको हटा देता है. सो सिमिलरली इट वर्क्स विद हैशटैग ऑल्सो. इट डजंट हैव टू बी लाइक द कि कहते हैं वो हैशटैग का भी काम नहीं करता सब. ये तो खैर एक ऑफिशियल स्ट्रेटेजिक आंसर हो गया, बट मैन स्टॉक इफ आई डू, ये मर्द जात की प्रॉब्लम है. Actually, It's not about the drumming video. It's not. It can be anything. So obviously, there's no anything I could comment more on this. But yeah, that's a very valuable point. विवेक भैया, आप कुछ पूछना चाहेंगे इससे रिलेटेड, समथिंग अराउंड दिस? अगर किसी ने 6 महीने कंटेंट ना डाला हो अपने यूट्यूब पे, उससे पहले वो वायरल था, मिलियंस में व्यूज़ जा रहे थे, और अब वो डालना चालू करे, तो क्या व्यूज़ पहले के जैसे आएंगे? क्या वो जो भी मेरा कंटेंट जो है वो म्यूज़िक का है, अगर मैं म्यूज़िक डाल रहा हूँ, क्या वो पहले की तरह चल पाएगा जितना पहले जा रहा था? नहीं, क्योंकि वो डॉर्मेंट हो जाता है, अकाउंट डॉर्मेंट हो जाता है. बट अगर मैं अगले 6 महीने तक लगातार डालूँ तो? बिल्कुल. उसके बाद फिर वो एक नए चैनल की तरह पिकअप करेगा. मतलब बेसिकली यू विल बी एट जीरो स्टेज 0 पे आ जाओगे आप वापस. ज़रूरी नहीं है कि कहते हैं मतलब कि हाँ, और ऐसा नहीं है कि फिर उसके बाद फिर आप काम करोगे तो फिर उसके बाद अगर आप कंसिस्टेंटली कंटेंट डालोगे तो चलेगा नहीं. वो चलेगा, बट आपको जीरो स्टेज से शुरू करना पड़ेगा. बट अगर मैं जीरो स्टेज से, जैसे मेरा चैनल म्यूज़िक का था, बट मैं म्यूज़िक फील्ड में ही इफ़ अगर कुछ और कोई और नीश पकड़ना चाहूँ तो? वो भी आप कर सकते हो, क्योंकि आप तो जीरो पे हो. तो आई थिंक वो फिर आप, मेरा एल्गोरिथम जो पहले पकड़ रहा था वो म्यूज़िक सॉन्ग्स पकड़ रहा था. अभी मैं कुछ और उस पर बनाना चाहूँगा तो? उस पर मतलब कि आप कंटेंट चेंज ही करोगे? कंटेंट चेंज करना चाहूँगा तो मे बी फिर आपको फिर देखिए, एक तो वो चैनल वैसे भी डोमिनेंट है, राइट? और दूसरी बात, आपके पास वो ऑडियंस कभी थी ही नहीं जो आप बनाना चाह रहे हो. तो ऑब्वियसली इट विल टेक सम टाइम. उसके बाद ही फिर आपको मतलब नई ग्रोथ मिलेगी. ओके, आई हैव वन मोर एग्जांपल. मेरी वाइफ का चैनल है, उसके वीडियोस 1 घंटे के जाते हैं, ठीक है? स्टार्ट में व्यूज़ नहीं है, लेकिन अब धीरे धीरे व्यूज़ बढ़ना लॉन्ग फॉर्म कंटेंट है, बहुत लॉन्ग फॉर्म. मैं तो बोर हो जाऊंगा इतना. बट घर पे मत बोलना है. मैं घर पे भी बोल. ओके, तो उसका जो वीडियो है उसका सेटअप है कि वो यहाँ टेरो कार्ड बिछाएगी एंड वो सब उसके बारे में बताएगी. मैं उसको बोलूँगा कि उसको फेस कैम बनाना चाहिए, तो यूट्यूब ज़्यादा रिकमेंड करता है फेस कैम वाले वीडियोस को? नहीं, ऐसा कोई आंसर नहीं है कि कहते हैं कोई पर फेस कैम पे मतलब कि कैमरा पोजीशन से कोई हेल्प करता है, ऐसा कुछ. आई मीन इफ़ अगर उसका जो डेस्क का भी एक, और अगर आपने देखा हो जैसे हम बहुत सारे ट्यूटोरियल देखते हैं, ट्यूटोरियल में एक छोटा सा एक साइड में वो कॉर्नर में अपना फेस डाल देते हैं, राइट? तो अब बहुत सारे क्रिएटर जो हैं वो उन्होंने ऐसा डालना चालू कर दिया है. वो इसलिए होता है कि ऑडियंस, देखिए जब बहुत टाइम आई थिंक जो कंटेंट आप बना रहे हो तो आप कंटेंट में दिख ही नहीं रहे हो, तो आपका जो टच है ना ऑडियंस से वो चला गया. तो क्योंकि कंसिस्टेंटली आपका टच बना रहना चाहिए, और लोग आपके चैनल पे आपकी वजह से आते हैं, राइट? तो वो मेंटेन करने के लिए लोगों ने कहते हैं फेस कैम यूज़ करना शुरू कर दिया, ताकि एटलीस्ट दे विल रिलेट टू व्हाट यू आर सेइंग. वन मोर क्वेश्चन, लुक्स मैटर्स और नॉट? रेलेवेंस के लिए नहीं.
अटेंशन के लिए यस. थैंक यू. मर्द जात. Obviously, मतलब various reasons and various points. Yes, But it is. yeah, but I always have suggested भाभी कि आप faceless videos ना बना के आप प्रॉपर शूट करके वीडियोस डालें. अच्छा, वन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट सर, शॉर्ट स्पैन से क्योंकि हम लोग बात कर रहे थे, क्योंकि ज़्यादातर ना लॉन्ग फॉर्म चीज़ें जो है अब इट इज़ नॉट वर्किंग आउट वेल, क्योंकि अब यूट्यूब तो इनफैक्ट लॉन्ग फॉर्म वीडियोस में भी जस्ट विद वन सिंगल टैप यू कैन वॉच द वीडियो ऑन 2x स्पीड. मतलब जो मेजर रेवोल्यूशन एकदम से ड्रॉप आया था इट वॉज द अटेंशन स्पैन टाइम. बॉलीवुड की इंडस्ट्री भी फेस की थी, सारी तो शॉर्ट फॉर्म्स आ गए थे. सो दिस वन नंबर वन, इसका हमने क्रैक कर लिया था कि लॉन्ग फॉर्म वीडियोस पे जंप करने के लिए क्रिएट अ शॉर्ट फॉर्म, क्रिएट गुड मतलब कंटेंट, उस पर थोड़ा हाइप बनाओ, लॉन्ग फॉर्म पे आप भेज दो. जो सेकेंड रेवोल्यूशन आया जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए, इट इज़ अ गुड थिंग और अ बैड थिंग, आई डोंट नो हाउ इज इट गोइंग टू बी. AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. बहुत सारे क्रिएटर्स, बहुत सारे एडिटर्स, डिज़ाइनर्स, मेकर्स, प्रोडक्शन हाउस के टीम मेंबर्स, they are scared of AI. They feel like they are being threatened with the new revolutionary thing which is AI. What is your thought on this? AI से थ्रेटन होने की जरूरत तो नहीं है. सी क्रिएटिविटी, मतलब बेसिकली क्रिएटिविटी हमेशा, अब ह्यूमन माइंड होता है वो बहुत क्रिएटिव होता है. इट कैन थिंक एनीथिंग, यू नो, इट कैन हैव एनी क्रिएटिव थॉट. AI अभी भी लिमिटेड है इन टर्म्स ऑफ जो उसको पता है उसी से ही तो क्रिएट करेगा. मतलब अभी बिल्कुल ही नए तरीके से नहीं क्रिएट कर सकता. तो अभी वो चीज़ अभी नहीं हुई है. सेकेंडली, AI को बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्टिविटी टूल की तरह यूज़ करना चाहिए, रादर देन उसे डरना चाहिए कि वो आपकी जॉब खा जाएगा. ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए. तो ऐसे इट हैज़ टू बी यूटिलाइज इन अ वेरी इफेक्टिव मैनर कि ठीक है भाई, मेरे को अगर ये स्क्रिप्ट बनानी है तो स्क्रिप्ट में मैं अपने पॉइंटर्स दूंगा, मेरे को ये अपना डायरेक्शन दूंगा, उसके बाद मैं डाल दूंगा ठीक है AI अब मुझे बताओ कि कहते हैं कैसे स्क्रिप्ट को फ्लो करेगी. तो स्क्रिप्ट अपना बता देगा. उसके बाद आपको फिर रिविजिट करना होगा कि ठीक है, मेरे ये तो AI ने दे दिया, बट AI को नहीं पता कि मेरी ऑडियंस क्या है, कि AI को नहीं पता कि मैं कौन सा पंच मारता हूं जो कि ऑडियंस को अच्छा लगता है. तो वो अपनी तरीके से अपना पर्सनल टच देना जरूरी है. बट आपका बहुत काम AI कर सकता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता है. AI क्यों ह्यूमन जॉब्स को रिप्लेस कर सकता है या खा सकता है? उसका सिंपल सा रीज़न है, AI ऑटोमेटेड तौर पे वीडियो एडिट कर देता है, AI पूरा गाना बना देता है विद लिरिक्स, AI पूरी ग्राफिक डिजाइनिंग कर देता है. सो ऑब्वियसली एक ग्राफिक डिजाइनर डरेगा क्योंकि एक सिंगल प्रॉम्प्ट से डिजाइन बन जाएगा. एक म्यूजिशियन भी डर सकता है, कंपोजर डर सकता है, क्योंकि एक सिंगल प्रॉम्प्ट से पूरा गाना मिक्स मास्टर होकर फाइनल आउटपुट इन लेस देन 10 seconds. सो नंबर वन क्वेश्चन, हाउ टू टैकल दिस, एंड नंबर टू, स्पेशली फॉर द कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स, शुड दे बी अफ्रेड ऑफ AI? इफ yes or no, then why? How to tackle it? ओके, आई विल गिव यू एन एग्जांपल. जो हमारे भी एज अ न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन हम फेस करते हैं कि ठीक है, हमको लगता है कि भाई अब AI आ गया है तो वो कंटेंट अपने आप लिख भी देगा, अपने आप पोस्ट भी कर देगा, सब कुछ कर देगा. तो आपका एक बेसिक कंटेंट राइटर या वीडियो क्रिएटर की ज़रूरत ही नहीं है. करेक्ट, यही आप कह रहे हो कि AI ये सब कुछ कर सकता है. बट हमने बहुत ही जल्दी समझा कि कहते हैं जो गूगल है वो मोनेटाइज ही नहीं करता अगर आपका प्योर और पूरा ऑटोमेटेड कंटेंट है या पूरा AI बेस्ड कंटेंट है. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि गूगल भी कहता है कि भाई अपना आपका पर्सनल टच नहीं जाना चाहिए. AI आप यूज़ करो, मगर दैट इज़ टू बी यूज एज अ प्रोडक्टिविटी टूल. अगेन इट हैज़ टू बी यूज एज प्रोडक्टिविटी. वो कभी भी रियल कंटेंट को मतलब रिप्लेस नहीं कर पाएगा. समझ गया. सो यू मीन टू से कि AI का कोई भी फाइनल आउटपुट कैन इज समथिंग व्हिच कैन नॉट बी मोनेटाइज्ड. दिस इज व्हाट गूगल इज सेइंग. इज इट समथिंग दैट यू सेइंग? राइट. सो अभी तक जो हम लोगों ने इनफैक्ट यूट्यूब पे हमने मोनेटाइज करना शुरू किया था, हमने कोशिश करी थी कि एक AI अवतार बना के हमने कंटेंट डालना शुरू कर दिया और उसको देखा कि हो सकता है इससे मोनेटाइज हो जाए. बट वो नहीं हुआ. अगर ये हो जाता तो आप सोचो कि कितना आसान है. एक छोटी सी 2 लोगों की 3 लोगों की टीम ने बना लिया और वो 1000-1500 वीडियो रोज बना रहे हैं. राइट. उनके लिए क्या टाइम लगेगा? बना दिया और सब डाल दिया, मोनेटाइज कर लिया, तो वो तो बैठे बैठे कमाने लग गए. बट ऐसे तो नहीं हो सकता ना. तो इट हैज़ टू बी, फिर वो गूगल भी इसको रिकग्नाइज नहीं करेगा. सो देयर आर टूल्स, दे विल रिकग्नाइज कि ठीक है दिस इज AI, दिस इज ह्यूमन बेस्ड, एंड आपको उस तरीके से बता देगा. एंड दैट इज वेयर आई थिंक सिमिलरली जब हम कंटेंट भी डालते हैं तो वो रैंक ही नहीं करता अगर वो बहुत ही AI डिपेंडेंट है कंटेंट. तो आपका अपना पर्सनल टच, क्रिएटर टच होना चाहिए. सो स्पेशली यू मीन टू से कि गूगल हो चाहे जितने भी बड़े जो ब्राउजिंग जितने भी कंपनीज है, दे मेनली फोकस एंड मतलब दे आर वेरी बीइंग स्पेसिफिक ऑन वन थिंग. रेफरेंस चेक पॉइंट के लिए AI इज अ थिंग बट नॉट फॉर द फाइनल आउटपुट.
या लाइक आई सेड प्रोडक्टिविटी के लिए इट्स अ प्रोडक्टिविटी टूल, नॉट अ क्रिएशन टूल जो कि फाइनल आउटपुट का आप यूज करके मोनेटाइज कर सके. वो आप अपने शौक के लिए कर लो, पूरा क्रिएट कर लो बट आई थिंक वैसे इट विल नॉट हेल्प. अच्छा, हाउ एआई इज बीइंग यूज्ड इन द कॉर्पोरेट, स्पेशली इन जागरण, हाउ आर यू यूजिंग एआई? वी आर यूजिंग इट फॉर बेसिकली फॉर एग्जांपल जैसे हमने कंटेंट क्रिएशन के लिए कहा, तो हमने एक डायरेक्शन मिल गया कि हमें ये पैरा में, सेकंड पैरा में ऐसा होना चाहिए, थर्ड पैरा में ऐसा होना चाहिए. जब एक डायरेक्शन मिल गया देन दी राइटर यूजेस देयर ओन विट कि ठीक है हमें ये चीज़ें यूज़ करनी है, ये चीज़ इसको इतना कंटेंट हमें इससे लेना है और इतना हमें कंटेंट खुद बनाना है. सो इट कैन बी यूज एज अ प्रोडक्टिविटी टूल. सिमिलरली जब हम कहते हैं मार्केटिंग पिच बनाते हैं तो हमने बेसिकली आइडिया का एक सिनॉप्सिस दिया कि ठीक है मेरे को आइडिया एक चाहिए क्लाइंट के लिए देना है. मैंने एआई को प्रॉम्प्ट दिया कि ठीक है ऐसे बता दो, उन्होंने बताया, एआई ने बताया एंड उसके बाद हमने उसको अपने तरीके से मोल्ड करके वी क्रिएटेड आवर ओन आइडिया. So this is where it can help you reduce the time, but it can not be replacing. मतलब मैं ये नहीं कह सकता ना कि मैं सारे लोगों को निकाल दूँ और सिर्फ AI से काम करा लूँ, वो नहीं हो पाएगा. I think to summarize it in a very simpler way, so how do I personally look at AI is basically बहुत simple है. आज से कई साल पहले, कई 100 साल पहले शायद से, उस समय पे जो है बैलगाड़ी चलाने के लिए एक चालक की ज़रूरत पड़ती थी. फिर साइकिल आया, रिक्शा आया. आई डोंट नो व्हाट्स द एग्जैक्ट एवोल्यूशन, बट एज पर द एवोल्यूशन वाज इवॉल्विंग, द न्यू व्हीकल वाज कमिंग अप इन द मार्केट. उसको चलाने के लिए एक नया ड्राइवर की हमेशा से ज़रूरत पड़ती थी. स्टार्टिंग फ्रॉम द बैलगाड़ी, देन साइकिल, देन मे बी अ स्कूटी और मे बी अ गियर बाइक, चेतक, बहुत सारी चीज़ें थी. नाउ वी हैव स्पोर्ट्स कार, ऑटोमेटिक कार, सारी चीज़ें. सो आई थिंक द डिमांड ऑफ अ ड्राइवर हैज़ ऑलवेज बीन देयर, उस समय से लेके आज तक. लेकिन पहले you were supposed to, or you were asked to drive a बैलगाड़ी, now you are asked to drive an automatic car. So the purpose, the creation is always there. It's just that you need to be updated. So the vehicle is changing, but the driver needs to be. Yeah, updated. exactly. So to just to make it more simple, क्योंकि graphic design है, it is not something you will be replaced or you are being laid off. You should be knowing how to use AI. Just कि अगर मेरे को content ज़रूरी है, कि अगर मेरे को for suppose banner बनाना है, rather than thinking and drawing on a pen and paper, I think with the help of AI, I can get thousands of references in less than a minute, I would probably say. And out of that, I can check it out. So AI is basically helping us to, create the reference checkpoint and then make up a quicker, faster decision. As you told, कि driver is always there, but the vehicle is evolving and let's be updated. अच्छा, बहुत सारे अपन ने ना myths को burst किया था अपन सारे ने मिल के. And energy down ना करने के लिए there's a epic moment that I decided in this show. So it's basically called as a controversial debate, or I would say there's a series called as Suits, जो मैडी और मोहित भी हमेशा से देखते थे. So there's a person called as Harvey Specter. Basically, he is like a James Bond उस series का. He is a very smart, intellectual, very strong IQ वाला person, and उसके reflexes बहुत strong होते हैं. So he gives up the answer, he takes up the decision that is मतलब absolutely stunning. So let me keep some situations. इसमें ना 30 सेकेंड का टाइम है, ठीक है. एंड बिना सोचे, बिना रुके, क्विकली आपको सिर्फ फास्ट और स्मार्ट सॉल्यूशन देना है, ठीक है. सो यू आर ऑल्सो पार्टिसिपेंट ऑफ दिस, एवरीवन इज हियर, ठीक है. सो गाइस, एनर्जी डाउन, थोड़ा सा क्लैपिंग समथिंग प्लीज, ठीक है. आई विल स्टार्ट विथ मोहित बेदन बिकॉज फॉर मी ही इज द मोस्ट क्लेवरेस्ट गाय इन माई लाइफ. भैया एक ना मार्केटिंग कंपनी है, मार्केटिंग कंपनी भूल जाइए, एक कंपनी है, वो कंपनी ऑलमोस्ट मरने वाली है. उस कंपनी को बचाने के लिए सिर्फ 24 घंटे हैं और बजट सिर्फ 50,000 रुपये. क्या करेंगे, कैसे करेंगे कि 24 घंटे के अंदर वो कंपनी बचे, मरे नहीं? यार देखो, मैं ऐसे बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं हूँ, क्रिएटिव आदमी हूँ, गाने गाने जानता हूँ सिर्फ. पर आखिरी 50,000 में तो यार कितनी बड़ी कंपनी है पहले ये डिपेंड करता है कि उसका रन रेट कितना है, कितने पैसे में वो कितने दिन तक जा सकती है. तो मैं तो यही देखूंगा कि 50,000 में मेरा सर्वाइवल कहाँ तक हो सकता है, उसको वहाँ तक ले जाऊँ और उसमें जो बेस्ट मेरा जो प्रोडक्ट है या जो मेरा हीरो प्रोडक्ट है उसको प्रमोट करूँ और जितना ज़्यादा उस पर सेल निकाल पाऊँ या जो भी. आई डोंट नो किस सिनेरियो में आप पूछ रहे हैं, पर कोशिश मेरी यही रहेगी कि अपना जो हीरो प्रोडक्ट है उस पर वो 50,000 रुपये इन्वेस्ट करके मार्केटिंग या किसी भी तरीके से कंपनी को मरते बचाया जाए. हाँ, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन सर, सिमिलरली लाइक द सेम, आई विल गो टू नितिन दिस टाइम. नितिन, तू एक रेगिस्तान में, वहाँ पे
पानी का कोई सोर्स नहीं है और तेरे को वहाँ पे अपना एक पानी का बोतल बेचना है, तेरे को एक बंदा सिर्फ दिखता है उस पूरे रेगिस्तान में और तू सिर्फ उसी बंदे को अपनी पानी की बोतल बेच सकता है, बट देयर इज अ कंडीशन। तो जिस बंदे को पानी की बोतल बेच रहा है वो बंदा है जिसके पास ऑलरेडी अनलिमिटेड पानी है। द कंडीशन इज यू हैव टू सेल दिस वाटर टू दैट गाय। हाउ? उसको मैं धमकी दे दूंगा या तो मेरे से पानी ले या तो मैं उसके पास जो पानी वो छीन लूं। वो तो बहुत सारा पानी है ना। यहाँ कंडीशन ये है कि तू वहां पे बेचने जा रहा है, लड़ने नहीं। वही बेचने, अपना सामान में बेच के ही आऊँगा कि भाई तेरे को लेना तो पड़ेगा, क्योंकि रेगिस्तान में वही है, मैं हूँ बस, वहाँ पे बात ही खत्म। उसके पास जब ऑलरेडी है तो वो मेरे से क्यों लेगा? वो मेरे से लेगा ही नहीं पानी। मैं अच्छा विवेक भाई, व्हाट इज योर कॉल ऑन दिस? मैं नितिन के साथ जाना चाहूँगा। गोस टू मैडी। वो उसको तो लेके ही जाऊँगा मैं। नहीं, दिस हैज टू बी अ वेरी सेपरेट सिचुएशन। उसके लिए सिचुएशन अलग, वो दूसरे रेगिस्तान में। मतलब पानी, या तो फिर मैं उसके साथ साथ चलूँगा कि जब तेरा खत्म हो जाए पानी भाई मेरे से खरीद लियो। मैडी कुछ बोल रहे। जैसे एक मूवी आई थी ना, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, हाँ, उसमें अजय देवगन बोलता है कि अगर ये लास्ट अमृत हो दुनिया का, है ना, तो मैं उसको बोलूँगा तेरे पास जो पानी वो तो ठीक है, पर ये जो पानी ये लास्ट है, इसको आप ले लो तो आप वन ऑफ द लकीएस्ट पर्सन ऑन द प्लैनेट। ये ट्राई कर सकते हैं। So basically, I think this is called as marketing scheming, right? इसीलिए मैं इसको लेके जा रहा। इसीलिए सो एक मूवी थी जिसमें आई थिंक वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, जहाँ पे वो कहता है कि सेल मी दिस पेन, तो उसका कई लोग डिफरेंट आंसर्स देते हैं। आई थिंक जो एक उसका दोस्त होता है तो वो आंसर देता है कि भाई इट्स ऑलवेज अ गेम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, राइट? तो आपको डिमांड क्रिएट करनी पड़ेगी ताकि आप अपनी चीज़ बेच सको, राइट? सो सिंपल है। इसके इस फॉर्मेट में आई थिंक व्हाट इफ हम उनको जाके बोलें कि ये पैकेजिंग ऐसी है जो 50 डिग्री 60 डिग्री पे भी इसमें से पानी इवेपोरेट नहीं होता। सो यू क्रिएट अ पोजिशनिंग फॉर अ ब्रांड एंड यू बेसिकली स्टार्ट सेलिंग इट। तो ऐसी चीज़ है कि जो यूनिकनेस है इसमें। And well, anyways, that's the wrap up of the show. Thank you so much, Suyesh, for taking your precious time. Thank you so much. It was a lovely audience. So बहुत मजा आया। I think ज़्यादातर almost 3-4 ऑडियंस तो आप ही के कुछ कलीग्स है, एक एम्प्लॉयज यहाँ पे आए हैं। But anyways, being the first episode, I hope this was a very good experience for you. By the way, how was the experience? I loved it. बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत लोगों से बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स मिले, बहुत अच्छा है। But I think when you come and have this discussion, I think you get to know a lot of things. So amazing audience. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much for crafting this show because this is very important. बहुत अच्छा मतलब एक initiative है. I think kudos to you. Thanks a lot. Okay, so just for a special moment for me because this was a dream which I always dreamt. Around 3 months से इसकी preparation चल रही थी. The name was also planned. उसी हिसाब से content ज़रूरी है. So just a छोटा सा moment guys. 3 cheers for 3 हिप पूरे for content ज़रूरी है. Hip hip, hip hip, hip hip. Thank you so much. It was a nice conversation. Really liked it. Thank you guys. Thank you so much for the invitation. दिल्ली वाले बैठ गए, ये कंटेंट जरूरी मुंह पे आ गया बिल्कुल। कोई बात उधर से इधर नहीं उधर से इधर करो। वो शार्पी होती है भाई जो कौन बोल रहा है टकला है। नहीं ऐसा मत ऐसे मत। देखो भाई शो में तो यही छाने वाला है, बीटीएस में हम छाएंगे। हाँ तेरी खवात क्या ले जा रहा है बोले मंचर के लेकर दुकान के मंचर मंजिल पास नहीं। So just because the show name is content ज़रूरी, I try to make sure कि हर चीज़ों में देसी टच हो। शो के इंट्रो में जो आपका एंट्री म्यूजिक था. So just as a creativity, I thought of doing something which I see showing the camera. So what do you read this? शो का मजा उठाओ, मजा उठाओ.
So this was a small initiative which I just wanted to share it with you. If you loved it, just let me know in the comment section below. So by the way, how did you like it? मजा आ गया, मजा आ गया. थैंक यू. सो गाइस, जहाँ पे 10 रुपए का टैग है, आई थिंक वहाँ पे एक स्पॉन्सरशिप का एक टैग लग सकता था. एनीवेज, वी आर ओपन फॉर स्पॉन्सर. इफ यू लव टू बी अ पार्ट ऑफ इट, सुयश कैन बी बैक, बट दिस टाइम एज अ पेड गेस्ट. सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच.